हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के ऊपर। तो अडानी पावर में आज भी अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया और अनडाउटेडली अडानी पावर में आज का अपर सर्किट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। इंपॉर्टेंट क्यों था उसके पीछे का कारण यही है कि देखिए गिरावट आज आ सकती थी। मतलब आज बाकी के अगर आप स्टॉक्स को नज़र डालेंगे ना तो वो कुछ खास बढ़िया नहीं कर रहे थे, बट अडानी पावर इवेंचुअली बढ़िया करना ये अनडाउटेडली एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव था इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली अडानी पावर के, राइट। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, आज अडानी इंटरप्राइजेस 5% के आसपास गिरा। बाकी की भी अगर मैं सारे स्टॉक्स की बात करता हूँ ना तो सारे ऑलमोस्ट गिरते हुए नजर आए एक्सेप्ट एसीसी एंड अडानी पोर्ट्स। उसके अलावा अगर आप नजर डालेंगे अडानी ग्रीन में लोअर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन में लोअर सर्किट, अडानी टोटल गैस में लोअर सर्किट, अडानी विलमार 2% के आसपास गिरा, एनडीटीवी 3% के आसपास गिरा। तो सारे शेयर गिरे, बट अडानी पावर बेसिकली आज दोस्तों बढ़िया किया। एक समय पे जरूर लग रहा था कि गिरावट जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगी, क्योंकि अगर आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक में जो है वो गिरावट आ गई थी। स्टॉक जो है वो नीचे चले गया था करीबन 155 रुपये 60 पैसे पे, करीबन 9:30 बजे के आसपास गिरा। उसके बाद लेकिन स्टॉक बार बार बाद में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो रिकवरी करता गया और उसके बाद फिर अपर सर्किट इवेंचुअली देखिए स्टॉक में लगता ही गया और फिर वो जो अपर सर्किट लगा था वो बिल्कुल भी हटता हुआ नजर नहीं आया। तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया किया, राइट। ये जो लेवल था उसके बाद से स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी आपको जो देखने को मिली वो कंटिन्यूस अपर सर्किट में ही रहा और उसके बाद स्टॉक ने कुछ खराब नहीं किया। बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि लगातार अभी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव है वो डेफिनेटली चालू हो चुका है चलना। एक बड़ा कारण अडानी पावर का बढ़ने का वो यही है कि निफ्टी नेक्स्ट 500 के अंदर आपको जो कंपनी है वो इंक्लूड होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था जो मैंने आपको कल भी बताया था कि निफ्टी नेक्स्ट 500 के अंदर अगर कोई भी कंपनी जा रही है तो इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर दैट कंपनी, और यही आपको अडानी पावर के साथ होता हुआ देखने को मिला, राइट। तो अब अगर मैं बात करता हूँ देखिए और आगे, तो जो अडानी पावर है आज की जो वॉल्यूम है वो आपने करीबन 2 करोड़ तक आती हुई देखने को मिली। आप देखिए छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक था, बट उसके बाद भी 2 करोड़ वॉल्यूम हो गई, 3 करोड़ के आसपास की आज की वॉल्यूम बेसिकली हमने नोटिस करी है। तो आज सबसे बड़ी बात क्या है कि वॉल्यूम के अंदर भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। लगातार आप क्या देख रहे थे, वॉल्यूम काफ़ी कम आ रही थी, लेकिन आज 2 करोड़ 95 लाख 5,822, अगर ये 10-15 मिनट और ट्रेड कर जाता तो आज 4-5 करोड़ की वॉल्यूम आ जाती, 4-5 करोड़ की। तो इसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज देखिए स्टॉक जो है वो नॉर्मल ट्रेड करना चालू किया। मुझे लगता है कि देखिए क्योंकि आज ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आई है तो कोई ना कोई तो बड़े सौदे हुए हैं, कोई ना कोई तो बड़े सौदे हुए हैं, भली वो डाउन साइड के हो यानी बेचने के हो, भली वो प्लस साइड के हो यानी बाइंग के हो। बट ओवरऑल क्या है कि आज की वॉल्यूम अपने आप में कुछ ना कुछ तो बयां करती है। डिलीवरी वाइज पोजीशन की बात करता हूं तो करीबन 25.78%। अब देख लीजिए 26% के आसपास की डिलीवरी आई है आज, सिर्फ 26% की। बल्कि स्टॉक में अपर सर्किट लगा है और अपर सर्किट मोस्ट ऑफ द टाइम था, उसके बावजूद भी 26% की जो है आपको डिलीवरी देखने को मिल रही है। वो अपने आप में संकेत करता है कि हाँ, यहाँ पर किसी ने तो डेफिनेटली यहाँ पर बेचा ही होगा। बिकॉज वॉल्यूम एक बार में इतना ज्यादा आना, बिकॉज आप इसका हिस्टोरिकल डेटा देखिए, क्योंकि लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है तो आप वॉल्यूम वॉल्यूम कब देख रहे हैं? साफ बात, ये 2 करोड़ की वॉल्यूम आई थी करीबन 16 तारीख को। उसके अलावा 15 लाख, 9 लाख, 55 लाख, 31 लाख। आज कितनी आई है? 3 करोड़ की। तो डेफिनेटली जो 2 दिन के टर्नओवर्स हुए हैं जो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा के हैं, ये साफ साफ दिखाता क्या है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सेलिंग हुई है, कोई तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे काट रहा है। और यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स के पास तो होना नहीं चाहिए इतना शेयर्स, बट हो सकता है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स काट रहा हो या फिर कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल काट रहा हो। बट ये बात भी हो सकती है, हम गलत भी हो सकते हो, कोई बाइंग कर रहा हो। आई थिंक ये दोनों है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। 100% किसी की तरफ भी हम कह नहीं सकते। जब आगे कंपनी का Q4 का शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आएगा, शेयर होल्डिंग डेटा निकल के आएगा, तब जाके पता चलेगा कि हाँ किसके द्वारा बेचा गया है। तो ये बात अपने आप की है जो हमको बाद में देखनी पड़ेगी। डेफिनेटली ज़्यादा कोई इस पर बात कर नहीं रहा है, बट मुझे लगा कि ये बात बताना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तो डेफिनेटली आप डिस्कस करी। अब एक पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो डेफिनेटली निकल के आई है सारे अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए। तो गौतम अडानी मैप्स कमबैक स्ट्रैटेजी आफ्टर $132 बिलियन हिंडनबर्ग रूट। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है दोस्तों कमबैक स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए भी कि यहाँ से कुछ बढ़िया करे ताकि इन्वेस्टर्स कम से कम पैसा बनाए। लगातार
आप क्या देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो गिरावट देखने को मिली वो ड्यू टू हिंडनबर्ग था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली जो कंपनी है वो कोशिश कर रही है कि इनके खिलाफ मोर्चा ले सके, राइट। यहाँ पर देखिए साफ साफ निकल के क्या आया है कि इंडियन बिलियनियर हैज हायर्ड टॉप शेल्फ यूएस क्राइसिस कम्युनिकेशन एंड लीगल टीम स्क्रैप्ड अ $850 million कोल प्लांट परचेज, रीन्ड इन एक्सपेंसेस, रीपेड सम डेट, प्रॉमिस टू रीपे मोर। यानी दोस्तों बेसिकली एक टाइमलाइन बताई गई है कि सबसे पहले तो इन्होंने देखिए टॉप मोस्ट लॉयर को हायर किया वहाँ के अमेरिका के, फिर $850 million की जो कोल की डील थी जो डीबी पावर की, उसको स्क्रैप किया गया, यानी उसको हटाया गया। कंपनी ने अपने कुछ एक्सपेंसेस को कम किया। डेफिनेटली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सपेंसेस को कम करने पे कंपनी ने ध्यान दिया। उसके बाद क्या अपनी कंपनी ने क्या किया कि अपनी कुछ डेट को पे किया, सम डेट पे किया, और अब यहाँ पर कंपनी का कह रही है कि और भी ज़्यादा रीपे करते हुए देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली एक टाइमलाइन है ना, कि अगर मैं इसको उल्टा भी लेके चलता हूँ, बिकॉज वो उल्टी हुई है, रीपे किया, फिर कुछ डेट को और कम किया, एक्सपेंसेस पे कम करने की बात कही, ये डील को कैंसिल किया डीबी पावर की, हायर किया गया लॉ फर्म को। तो आई थिंक ये डेफिनेटली कंपनी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली यहाँ पर फिर से कॉन्फिडेंस दिला सके, इसके लिए कंपनी पूरी कोशिश तो कर रही है। ज़रूर अभी तक कह सकते कि कंपनी की वो कोशिश में इतना कुछ खास असर नज़र नहीं आया। अगर ऐसे आप देखने जाएंगे तो ज़रूर स्टॉक थोड़े थोड़े रिकवर किए हैं, बट अगेन उसका कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर थोड़े बहुत रिकवर कर जाते हैं तो उसको हम कुछ खास नहीं कह सकते। लेकिन ये भी है कि जो कंपनी है वो डेफिनेटली कोशिश कर रही है, इसको भी मना नहीं किया जा सकता, ये बात अपने आप में साफ साफ है। कंपनी ने फ्रेंड्स एक बड़े हम कह सकते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन एडवाइज़र को भी हायर किया, जिसका नाम है करीबन कैक्स CNC। सो इनको भी यहाँ पे हायर किया गया ताकि जो भी अभी पूरी इमेज कंपनी की क्रिएट हुई है उसको किस तरह से सही किया जाए। पब्लिक रिलेशन फर्म एक है, उसको यहाँ पर किया गया। सो आई थिंक कंपनी डेफिनेटली कोशिश कर रही है। अब देखना है कि यहाँ पे किस तरह से आगे चीज़ें बैठती है, बट डेफिनेटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि सही है वो ये है कि जब तक कंपनी जो है वो पूरी आंसर्स नहीं दे पाएगी तब तक डेफिनेटली इतना कुछ खास नहीं है। आई थिंक्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जांच पूरी तरीके से हो। आई थिंक जो भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ना वो तभी आएगा जब डेफिनेटली एक पूरी डिटेल जांच होगी, बिकॉज वो जांच के बाद जो भी फैसला निकल के आएगा एट द एंड सबको मानना पड़ेगा ही, राइट, भले वो हिंडनबर्ग हो कोई भी हो। तो उसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें डेफिनेटली सुधरती हुई देखने को मिलेगी, बट उससे पहले आई डोंट थिंक कि मार्केट में इतना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस क्रिएट हो पाएगा अडानी ग्रुप के लिए। इसका पीछे का रीज़न आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ द डेट कम कितना कर पाती है वो भी अपने आप में क्वेश्चन रहेगा हमेशा। तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि कितना डेट कम कर पाते हैं आने वाले समय में, वो हमको देखने को मिलेगा। अब अडानी पावर पे बात करें यहाँ पे, और तो देखिए स्टॉक ओवरऑल बहुत बढ़िया किया, एक खराब मार्केट में एक खराब सिचुएशन में उसके बावजूद भी अपर सर्किट पे लगा दिया। तो ये साफ साफ दिखता है कि हाँ यहाँ पर 30 दिनों के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, राइट। सलाह वही है कि जिनके पास ऑलरेडी है वो तो होल्ड ही करे, बिकॉज उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल अभी कोई लेने की चेष्टा ना करे। मैं आपको बार बार कहूँगा, मेरा स्टैंड सिंपल है कि उन स्टॉक्स को नहीं बाय करना चाहिए जहाँ पे न्यूज़ फ्लो बहुत बहुत ज़्यादा हो, और अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे अवे। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है उनको उनको तो डेफिनेटली होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी ने भी लिया है अगर 300-400 रुपये के लेवल पे, उनके लिए तो यही है कि इतने नीचे लेवल्स पे आने के बाद तो अब यही बचता है कि थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। लेट्स होप कि चीज़ें सुधर जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।